तुला राशि अगस्त 2026 चेष्टा सफलता की भी महत्व तो देना चाहिए। हाँ दोस्तों, तुला राशि वाले आप जो कोई भी हो, जो भी जीवन में मिलती है सफलता, इसको छोटा करके मत आंकना। आज हो सकता आपका जीवन में कोई छोटा सफलता मिला है, मगर बाद में ये बड़ा कुछ मिलेगा। ऐसे मन में सोच लेकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि इसी मायने में सफलता तो आपको मिलेगी, मगर जो सफलता आपको मिलेगी ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी सोच आपके अंदर देखा जाएगा, इससे आपको दूर रहना चाहिए। इसी मायने में कौन सा क्षेत्र लेकर आपको बड़ा कुछ मन में सोच लाना चाहिए, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जान लीजिए शरीर स्वास्थ्य से आपका आर्थिक कैसे रहेगा। इसी मायने में शरीर स्वास्थ्य के लिए खास करके पहले कोई भी प्रॉब्लम हुआ था, ऐसे प्रॉब्लम आपका मन में सोच आएगा दोबारा फिर आ रही है। टेंशन मत करना, जिस फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, जो भी आपका उम्र है, टेंशन मत करना। और जो सफलता आपको मिलेगी इससे लेकर आपको बढ़िया कुछ सोचना चाहिए, इससे लेकर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तब टेंशन कम रहेगा। आपका एजुकेशन कैसे रहेगा थोड़ी बहुत ध्यान देना चाहिए। मगर आप जो कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर ऐसे कुछ क्षेत्रों में आप इंटरेस्ट रखती हो, जुड़ी हुई हो, तो ऐसे क्षेत्र आपके लिए सही दिख रही है। आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, थोड़ी बहुत तू मैं हो सकता, आपका मन में सोच आएगा जिससे साथ आपका अभी बॉन्डिंग है, प्यार है, वो और किसी के साथ बातचीत कर रही है, ऐसे थोड़ी बहुत मन में सोच आएगा। आपका मैरिज लाइफ मध्यम दिख रही है। आपका बिजनेस जिसका भी मानी थोड़ी बहुत मार्केट में पड़ी हुई है, मिलेगा, मगर जो आपका मन में सोच है इतना मिलेगा नहीं, मगर मिलेगा। इससे लेकर थोड़ी बहुत टेंशन मन में हो सकता है बिजनेस लेकर आप जो कोई भी जुड़ी हुई हो। आपका कर्म कैसे, हाँ दोस्तों, कर्म सही दिख रही है, बाद में मैं बारीकी से डिस्कस करूँगा। आपका भाग्य कैसे रहेगा, देखिए आप जो कोई भी जितना जल्दी आप समझ जाओगे इतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए कोई भी गुड न्यूज़ हो सकता, ऐसे पर्पस कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता, अगर आए तो जितना जल्दी आप इसको समझ लेंगे इतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका आर्थिक दिख कैसे रहेगा, देखिए आप जो कोई भी कर्म क्षेत्र में जुड़ी हुई हो या से एक्स्ट्रा कुछ मनी आपको मिलेगा। इसी महीना में हायर पोस्ट ये भी आपको मिलेगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी महीना में पॉजिटिव साइन क्या है, देखिए ये जो नवग्रह होती है, हर महीने में नवग्रह पावरफुल पोजीशन पर नहीं रहती है, कुछ तो ऐसे पोजीशन पर रहती है जो आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसे पोजीशन पर रहती है जो अचानक कुछ मिल जाती है, थोड़ी बहुत प्रयास करने से मिल जाती है। तो इसी महीना में तुला राशि वाले कर्म क्षेत्र आपका 10th हाउस पर यह पर बुध आदित्य योग बनेगा, और 10th हाउस मीन क्या है, कर्म। इसलिए कर्म के बारे में आप जो कोई भी सीरियस हो, आपका मन में ज़्यादातर सोच है कर्म करके सब कुछ करना पड़ता है, तभी तो भाग्य साथ रहेगा, तो आप सही सोचती हो। हाँ दोस्तों, तो आप सही रास्ते में हो। इसी महीने में आपका 10th हाउस पर बुध आदित्य योग बनेगा, और बुध आदित्य योग एक पावरफुल पॉजिटिव योग है। इसलिए इससे आपका तो जिस फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, इससे तो नेम फेम आपको मिलेगा, हायर पोस्ट ये भी आपको मिलेगा, और एक जो पॉजिटिव साइन। मगर इसके साथ एक बात आपको जोड़ देना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस पर तो बुध आदित्य योग बन रही है, और एक बात भूलना नहीं, यह पर सृष्टि का सबसे मजबूत प्लैनेट, पावरफुल प्लैनेट गुरु है। हाँ, हालांकि गुरु आपका 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है, ज़्यादा अच्छी घर का हाउस का लॉर्ड नहीं है, फिर भी गुरु ऐसा प्लैनेट है जहाँ भी रहती है, जहाँ भी दृष्टि देती है, शुभ फल देती है। चैलेंज तो आपको मिलेगा कर्म क्षेत्र से, मगर सही ट्रैक लेकर आप आगे जा सकते हो। इसलिए कर्म क्षेत्र लेकर सीरियस होना चाहिए, और कर्म क्षेत्र से एक्स्ट्रा मनी भी आपको मिलेगा। और आप जो कोई भी लोन लेकर कर्जा लेकर फंस गए हो तो देना चाहिए, तो कैसे देंगे, कर्म क्षेत्रों से एक्स्ट्रा कुछ मनी आपको मिलेगा इसी महीना में। और एक पॉजिटिव साइन दिख रही है, वो है 11th हाउस पर बुध आदित्य योग बनेगा। हाँ दोस्तों, पहले 6 से 17 तारीख के अंदर, इसी समय के दौरान कर्म क्षेत्र पर आप जो कोई भी खास करके सेल्फ एम्प्लॉय में हो और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए।
आपको हायर पोस्ट मिलेगा तो 6 तारीख से 17 तारीख के अंदर कुछ बातचीत करना चाहिए। सही समय पर तो सही सिद्धांत तो लेना चाहिए, तो इसी समय के दौरान जरूर बातचीत कीजिए। और इसके बाद 23 तारीख से पूरा महीना आपका जो भी पहले आप प्रयास किया था ऐसे बारे में जो पहले नहीं मिला था, इससे बाद 23 तारीख के बाद सफलता आपको मिलेगी। और रिलेशन आपका जो कोई भी आपका रिलेशन अभी सही नहीं है वो आपका हो सकता, आपका जो भी भाई बहन जो भी हो रिलेशन सही नहीं है, मैरिज लाइफ सही नहीं है, तो थोड़ी बहुत सुधार आएगा 23 तारीख के बाद, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए। मगर इसी महीना में जो आपको बोलना चाहिए, किसी भी क्षेत्र पर आप जुड़ी हुई हो, आपका मन में सोच बड़ा बड़ा है, इसलिए छोटा कोई सफलता अगर मिल जाती तो ऐसे आप छोटा करके आंकेंगे। इससे आपको दूर रहना चाहिए, इससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से ही आप सोच लेंगे ये कोई ज़्यादा आपका जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे नकारात्मक सोच मन में मत लाना। इसके वजह है क्योंकि इसी महीना में आपका राशि की लॉर्ड क्या है? शुक्र मीन क्या है? शुक्र मीन वैभव शुक्र। तो शुक्र इसी महीना में द्वादश हाउस पर रहेगा। द्वादश हाउस अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए जो भी सफलता आपको मिलेगी ये आपका मन में सोच आएगा ये कोई बड़ा कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए कोई भी छोटा सफलता हो सकता, आज छोटा काल बड़ा कुछ हो सकता। इसलिए जीवन में जो भी आए, यूनिवर्सल एनर्जी आपको जो भी दे रही है उसको लीजिए, बाद में आपको बड़ा कुछ मिलेगा। इसलिए जो भी सफलता आपको इसी महीना में मिलेगा इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और इससे सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सोचती हो ऊंचाई पर मैं ही रहूँगा, मेरे अंदर नॉलेज है, मैं सबसे अच्छी जानती हूँ, तो मेरे को ऐसे पोजीशन पर होना चाहिए। ऐसे पर्पस सोच तो सभी के अंदर रहती है, मगर किसी किसी को ऐसे ऊंचाई मिलती है। आप देखती हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जैसे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से कर रहे हो मगर सफलता आपको ज़्यादा नहीं मिला है, और कोई दूसरा लोग एक बार करने से सफलता की ऊंचाई पर चला जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत भाग्य साथ उसका है, मगर आप कर्म के प्रेफर देती हो, कर्म को महत्वपूर्ण मानती हो, तो आपको भी मिलेगा, मगर बाद में मिलेगा, ये भूलना नहीं। जो अचानक ऊंचाई पर जाती है वो अचानक नीचे पर भी चला जाती है। तो आप ये जो धीरे धीरे से आप ऊंचाई पर जा रही हो, ये तो स्टेबिलिटी आएगा जरूर। इसलिए जो भी छोटा कोई सफलता आपको मिल जाती है तो मन में नेगेटिव नकारात्मक सोच मत लाना। जो भी यूनिवर्सल एनर्जी आपको दिया है इसको लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, तो आपके लिए सही होगा। इसी महीना में आप जो कोई भी लोन लेकर फंस गए हो, लोन तो देना होगा, तो कैसे पर्पस देंगे? खास करके कर्म क्षेत्रों से एक्स्ट्रा कुछ मानी आ सकता इसी महीना में जो ग्रह को स्थिति देखा रही है, शुक्र द्वादश हाउस पर रहेगा। इसलिए आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्र जप करना चाहिए, ओम सोम शुक्राय नमः। क्योंकि जो भी आप काम शुरुआत करने जाओगे तो मन में पहले से अगर कुछ नेगेटिव सोच अगर आती है तो ऐसे काम में ज़्यादा सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे शुक्र के बीज मंत्र आपको जप करना चाहिए। मन में पॉजिटिव एनर्जी देखा जाएगा, मैं शुरुआत करूँगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से सफलता जरूर मिलेगी। देखिए जो व्यक्ति काम पर इंटरेस्ट रखती है, जो व्यक्ति सोचती है काम करके सब कुछ करना होगा तब कुछ मिलेगा, तो इसके साथ भाग्य भी रहती है। हाँ दोस्तों, ये भूलना नहीं। ये जो तुला राशि और डीप से आपको सोचना चाहिए। मैं बोलूँगा नक्षत्र बारे में बोलूँगा, तुला राशि पुरुष महिला जो कोई भी हो सुन लीजिए। यहाँ पर 3 नक्षत्र है, एक है चित्र नक्षत्र, एक है साथी नक्षत्र और एक है विशाखा नक्षत्र। तो ये जो 3 नक्षत्र है, जो कोई भी साथी नक्षत्र पर आपका जन्म हुआ है, आपका मन में बड़ा बड़ा सोच देखा जाएगा, इससे आपको दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी जीवन में फुलफिल आपको नहीं मिला है, थोड़ी बहुत कम मिला है,
तो भी आपका मन में टेंशन, आपका लव लाइफ सही नहीं थी, अभी सही नहीं है तो आपका मन में टेंशन। ऐसे टेंशन से आपको दूर रहना चाहिए। खास करके कोई भी छोटा शारीरिक कोई ऐसे लेकर प्रॉब्लम, मन में टेंशन, थोड़ी बहुत ऐसे टेंशन देखा जाएगा, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। छोटा करके आंकना, जो भी मिलेगा इसको लीजिए, बाद में आप जरूर कुछ ना कुछ कर पाओगे, ऐसे टेंडेंसी लेकर आपको जाना चाहिए। इसके बाद ये जो चित्रा नक्षत्र, मैंने साथी नक्षत्र बोल दिया, चित्रा नक्षत्र पर जिसका भी जन्म हुआ है, देखिए आप जो कोई भी जल्दबाजी करोगी तो पीछे रह जाओगे। पहले से जो कर रहे हो और जो व्यक्ति क्या कुछ कर रहा है, ऐसे अच्छी तरह देख लीजिए। कोई भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगा, इससे लेकर आप भी इससे कर पाओगे। इतना बड़ा करके मत सोचना, जल्दबाजी मत करना, और होगा बाद में होगा, मैं करूँगा बाद में करूँगा, ऐसे सोच से आपको बाहर रहना चाहिए। डिसीजन अभी लेना चाहिए मगर सही डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे पर्पस सोच आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद जो बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा वो है विशाखा नक्षत्र पर आपका जिसका भी जन्म हुआ है। हाँ दोस्तों, कर्म क्षेत्रों में आप जुड़ी हुई हो, हार पोस्ट आपको मिल सकता, कर्म क्षेत्रों से एक्स्ट्रा मनी भी आपको मिल सकता। विशाखा नक्षत्र आपके लिए सही दिख रही है। 3 नक्षत्रों पर जिसको भी जन्म हुआ है, तुला राशि वाले आप जो कोई भी हो, तो तुला राशि वाले चेष्टा सफलता की महत्व देना चाहिए। जो भी यूनिवर्सल एनर्जी आपको दे रही है इसको एक्सेप्ट कीजिए, बाद में आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, इसको जरूर महत्वपूर्ण मानिए। तो अभी आप कैसे हो, कौन सा टेंशन आपके अंदर है, जरूर वीडियो में कमेंट करना। धन्यवाद।